हेलो गुड इवनिंग साथियों। आप सभी लोगों को टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जैसे कि एक अति महत्वपूर्ण और एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो जीके के क्वेश्चन आने की संभावनाएं जिस टॉपिक से रहती है, उस टॉपिक को मैं क्लियर करने के सामने आप सभी लोगों के साथ एक बार टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के यूट्यूब चैनल पे लाइव हो चुका हूं। और आप सभी भी जल्दी जल्दी सच होकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि आज के सेशन से आपके क्वेश्चन में एक ना एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। चाहे स्टेट पीएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ठीक है, या एसएससी, सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, ठीक है, या सीपीओ हो, ठीक है, या जीडी हो, या बैंक हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, या बीएसएफ के एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो जहाँ पे जीके का एग्जाम आता हो, तो आज के इस स्पोर्ट के सेशन से आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है, ठीक है, आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को पूरा जड़ से खत्म कर देंगे। ठीक है, आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को खत्म कर देंगे और इसके बाद एक स्पोर्ट का सेशन आएगा, वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसमें जितने भी खेल से संबंधित अवार्ड अवार्ड सब कुछ करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं, चलिए, ओलंपिक समिति को। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या आता है। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि आईओसी क्या है। आईओसी, आईओसी का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय 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 ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है आईओसी। तो आईओसी का मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक समिति, मतलब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसका गठन, फिर क्वेश्चन आता है कि इसका गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 23, इसका गठन होता है 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुआ है। इसलिए ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो ओलंपिक दिवस, ये भी याद रखिए, क्वेश्चन आता है ओलंपिक ओलंपिक दिवस हम कब मनाते हैं, तो ओलंपिक दिवस मनाते हैं हम 23 जून को। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 23 जून 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की स्थापना हुई थी। इसीलिए हम 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाते हैं। 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर है ल्यूसाने, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर हो जाएगा ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसके बाद आ सकता है कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसके वर्तमान अध्यक्ष, आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष है कौन है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष अध्यक्ष है थॉमस बाच, थॉमस बाच। ठीक है, थॉमस बाच इसके वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि पहला ओलंपिक कहाँ पे हुआ था। फर्स्ट आधुनिक ओलंपिक कहाँ पे हुआ था। फर्स्ट आधुनिक ओलंपिक फर्स्ट आधुनिक ओलंपिक कब और कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो देखिए, इसको बताने से पहले पूर्व एक चीज बता दूं कि वो क्या है, कि ये जो भी आज के क्वेश्चन किया जाएगा एज इट इज आपके एग्जाम में छपेगा। और इसमें 2022 में कहाँ हुआ, 2024 में कहाँ होगा, 2028 में कहाँ होगा, 32 में कहाँ होगा, ये भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अपने मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अपने मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तो पाके दिखा, है दम तो पाके दिखा। चलिए दोस्तों, क्या देखते हैं, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था, तो 23 जून 1894 में हुआ था। ठीक है, इसीलिए हम 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। जब किसी समिति का गठन होता है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये किस देश की समिति है, किस देश ने शुरू किया, आखिर किस लिए शुरू किया। ठीक है, तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर लुइसाने, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे थॉमस बाच। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है कि फर्स्ट आधुनिक ओलंपिक कहाँ पे हुआ था।
अब बीच में तो कितने सारे, अब 1894 में गठन हुआ, फिर 1896 से इसका पहला ओलंपिक हो गया, तो 1894 से 1923 में तो कम से कम 100-150 हो गया होगा ओलंपिक। तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है। हमारे एग्जाम में क्या पूछता है, पहला और अंतिम से 2-3 पूछ लेता है ऊपर। ठीक है, तो देखिए पहला आधुनिक ओलंपिक कहाँ हुआ था। पहला आधुनिक ओलंपिक हुआ था 1894 में गठन हुआ था। 1896 में पहला ओलंपिक हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो वो हो जाएगा एथेंस। ठीक है, पहला कहाँ पे हुआ था, तो पहला हो जाएगा एथेंस। एथेंस ग्रीस में हुआ था, याद रखिएगा, एथेंस ग्रीस में। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि पहला आधुनिक ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो पहला आधुनिक ओलंपिक कहाँ हुआ था, 1896 में। कहाँ पे हुआ था, एथेंस ग्रीस में हुआ था। ठीक है, फिर चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो आगे हम देखते हैं कि 32वां ओलंपिक कहाँ हुआ है। 32वां 32 ओलंपिक कहाँ हुआ है। 32 ओलंपिक कहाँ हुआ है, 32वां ओलंपिक कहाँ हुआ है और कब हुआ है, तो 32वां ओलंपिक टोक्यो में हुआ है। 2020 में होने वाला था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 2020 में विश्व में कोरोना वायरस फैलने के कारण पे हर चीज को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, तो उसी प्रकार से टोक्यो ओलंपिक 32वें नंबर का पहला कहाँ हुआ था, 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। दूसरा कहा, फिर कहा 32वें नंबर का कहाँ पे हुआ है, तो 32वें नंबर का ओलंपिक कहाँ पे हुआ है, तो वो हो जाएगा टोक्यो में हुआ है। जापान की कैपिटल टोक्यो में। टोक्यो जापान का कैपिटल है, टोक्यो में हुआ है, इसलिए टोक्यो ओलंपिक अति इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक 2021। ठीक है, तो क्या हुआ है, कोविड फैलने के चक्कर में जो 20 में जो होने वाला था, 32वां ओलंपिक होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण से स्थगित करके 2021 में कर दिया गया था। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक 32वें नंबर का कहाँ किया गया था, तो टोक्यो में आयोजित किया गया था। फिर आता है कि अब कब होगा। अब एक चीज और याद रखिए कि ये जो टोक्यो ओलंपिक है, ये हर 4 साल बाद आयोजित किया जाता है। हर 4 साल बाद आयोजित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट कब हुआ था, तो 1896 में हुआ था। तो दूसरा कब हुआ है, तो और दूसरा 1900 में हुआ है, फिर 1904 में तीसरा हुआ है। मतलब जितने भी ओलंपिक खेल हैं, ये ओलंपिक है, ओलंपिक हर 4 साल बाद आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो पहला कहाँ पे हुआ था, तो 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। फिर 32वां कहाँ पे हुआ है, तो 32वां 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण स्थगित कर दिया गया था। और इसे 21 में टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया। इसके बाद देखिए, चलिए यहीं पे क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, जो टोक्यो में जो आयोजित किया गया था, तो टोक्यो में देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो टोक्यो में आयोजित किया गया था, इसमें टॉप पे कौन आया था, सेकंड पे कौन आया था, और भारत कौन से रैंक पे था। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, इसमें देखिए फर्स्ट रैंक कौन लाया था, तो फर्स्ट रैंक लेके आया था यूएसए, अमेरिका लेके आया था। ठीक है, तो अमेरिका फर्स्ट रैंक लेके आया था। और टोटल गोल्ड कितने लाया था, गोल्ड मेडल कितने लिया था जापान, अमेरिका ने टोटल 39 गोल्ड मेडल लेके आया था। और टोटल मेडल अमेरिका ने कितने लिया, तो टोटल मेडल हो जाएगा 113। फिर उसके बाद कौन सा आता है, तो उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है चाइना, चीन। ठीक है, चीन ने कितना गोल्ड मेडल लिया, चीन ने 38 गोल्ड मेडल जीता। और टोटल कितना, तो टोटल कितने मेडल थे चाइना के पास, तो टोटल हो जाएगा 88 मेडल हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा, तीसरे नंबर पे हो जाएगा जापान। जापान खुद हो जाएगा। ठीक है, और जापान ने कितना मेडल जीता, जापान ने 27 गोल्ड जीता था 27, और टोटल जीता था 58। ठीक है, टोटल 58। और ये भी याद रखिए, जापान ने होस्ट किया था। होस्ट कंट्री कौन पूछे, तो होस्ट कंट्री जापान हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा इंडिया। इंडिया जो कि 48वें नंबर पे था। ठीक है, इंडिया जो कि 48वें नंबर पे था। ठीक है, और इंडिया ने क्या जीता था, तो इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते, तो इंडिया टोटल 7 मेडल जीता था। उसमें से एक गोल्ड जीता था। ठीक है, एक गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज, 2 सिल्वर और 4
ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। और जो ये एक गोल्ड जीता था ये नीरज चोपड़ा ने जीता था भाला फेंक में, ठीक है। तो देखिए ये एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एग्जाम में, ये तो अति इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो क्या है, देखिए 32वें नंबर का जो ओलंपिक 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण इसे स्थगित करके 2021 में किया गया। और ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हो गया टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था, ठीक है। इसमें टॉप पे कौन कौन से देश टॉप पे था, मतलब जो जो जीता था वो रैंक पे फर्स्ट रैंक कौन लेके आया था, तो फर्स्ट रैंक लेके आया था यूएसए, अमेरिका लेके आया था। अमेरिका ने कुल कितने गोल्ड जीता, गोल्ड मेडल जीता था अमेरिका 39, और टोटल मेडल कितने जीता है, टोटल मेडल जीता अमेरिका ने 113। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है चाइना। चाइना ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीता, तो 38 गोल्ड मेडल जीता। और टोटल अगर मेडल पूछे तो टोटल मेडल 88 जीता चाइना ने, ठीक है। और इस करके चाइना सेकंड नंबर पे आ गया। और थर्ड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे जापान है, जो कि होस्टेस कंट्री भी यही है। टोक्यो में ओलंपिक आयोजित करने वाला देश भी जापान है। होस्टेस कंट्री अगर पूछे वो भी जापान हो जाएगा। और जापान ने कितने गोल्ड मेडल जीता, तो जापान ने 27 गोल्ड मेडल जीता। और टोटल कितने मेडल जीता, टोटल 58 मेडल जीता। इसके बाद आता है इंडिया। इंडिया देखिए 48वें नंबर पे इंडिया आता है। फर्स्ट रैंक पे कौन है, अमेरिका। अमेरिका ने 39 गोल्ड मेडल और 113 टोटल मेडल जीता। फिर सेकंड में आता है चाइना। चाइना ने 38 गोल्ड मेडल और 88 टोटल मेडल जीता। फिर तीसरे नंबर पे आता है जापान, जो कि होस्टेस कंट्री भी है। और जापान ने कुल गोल्ड मेडल कितना जीता, तो जापान ने गोल्ड मेडल जीता था 27 और टोटल मेडल जीता 58, ठीक है। इसके बाद आता है इंडिया। इंडिया कितने नंबर पे है, 48वें नंबर पे है इंडिया। इंडिया है 48वें नंबर पे। टोटल मेडल कितने जीता, 7 टोटल मेडल जीता। 7 में से एक जो कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड जीता था, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद अब क्वेश्चन बन सकता है कि अब तो 2021 वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद अब पूछेगा कि अ, अब पूछेगा 33वां नंबर का कहाँ पे होगा। 33वें नंबर का 32वां हो गया, अब 33वां कब होगा, तो 33वें नंबर का होगा 2024 में, ठीक है। 2024 में होगा और कहाँ पे होगा, पेरिस में होगा, पेरिस फ्रांस में होगा, ठीक है। पेरिस फ्रांस में होगा। अब उसके बाद पूछ सकता है कि 34वें नंबर का कहाँ पे होगा, तो 34वें नंबर का होगा 2028 में होगा। कहाँ पे होगा, लॉस एंजल्स में होगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट कहाँ हुआ था, एथेंस ग्रीस में हुआ था। कब हुआ था, 1896 में हुआ था। फिर उसके बाद आता है कि 32वें नंबर का कहाँ हुआ है, तो टोक्यो जापान में हुआ है 2020 में। और फिर 33वें नंबर का अगर पूछे कि अब 32वें नंबर का हो गया, 4 साल बाद होता है, तो 20 में जब टोक्यो जापान में हुआ है, तो अब क्वेश्चन बनता है कि अब 33वें नंबर का कहाँ पे होगा, तो 33वें नंबर का 20 में 4 साल जोड़ दीजिए, 2024 आ गया। 2024 में 33वें नंबर का होगा, वो कहाँ पे होगा, पेरिस फ्रांस में होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि 34वें नंबर का कहाँ पे होगा, तो 34वें नंबर में देखिए, अब फिर 24 में 4 जोड़ दीजिए तो 2028 में कहाँ पे होगा, लॉस एंजल्स में होगा, ठीक है। तो ये था पूरा आईओसी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पूरा निचोड़। और इसके बाद एक चीज और बच जाता है, उसको भी सोचना करा ही देता हूँ, छोड़ू क्यों, जब एग्जाम में छोड़ना ही नहीं है। जब एग्जाम नहीं छोड़ेगा कोई क्वेश्चन तो हम कैसे छोड़ सकते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक चित्र बना लीजिए, आप भी अपने बुक में बना लीजिए एक चित्र। देखिए एक चित्र कैसा चित्र है, तो एक चित्र ऐसा, आपने चित्र को देखा भी होगा। जब देखिए जब ये ओलंपिक चल रहा था 2021 में, तब आपने देखा होगा कि टोक्यो ओलंपिक जो मेडल जीता था, उसके पीछे एक चित्र बना रहता था ऐसा। ये चित्र क्या दर्शाता था, ये चित्र 6 महाद्वीपों को दर्शाता था। 6 महाद्वीपों को दर्शाता था, महाद्वीपों को दर्शाता था, ठीक है। ये दर्शाता था, क्या दर्शाता था, तो ये जो चित्र बना हुआ है 6 रिंग्स, ठीक है। 6 रिंग्स,
ये 6 रिंग्स जो बना हुआ है, इस 6 रिंग्स हमें क्या दर्शाता था? तो ये 6 रिंग्स हमें दर्शाता था 6 महाद्वीपों को। कौन कौन सा महाद्वीप? तो पहले नंबर पे आता है अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। दूसरा पे आता है उत्तरी अमेरिका। तीसरे नंबर पे आता है एशिया। चौथे नंबर पे आता है अफ्रीका। पांचवें नंबर पे आता है यूरोप और छठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। जो हमारे 6 महाद्वीप है, जो हमारे 6 महाद्वीप हैं, वही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में जो 5 रिंग्स बने हुए हैं। अब ये भी बताएंगे कि 6 महाद्वीप को दर्शाता था, लेकिन 5 रिंग क्यों है, ये भी दर्शाएंगे। ठीक है, तो पहले ये देखिए कि ये जो 5 रिंग्स है, ये हमारे 6 महाद्वीपों को दर्शाता था। ठीक है, तो 6 महाद्वीपों को कौन कौन से 6 महाद्वीप? तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसको दर्शाता था। ठीक है, अब देखिए ये बताएंगे कि 6 महाद्वीप, और अब ये भी बताएंगे कि जो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि आप कैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे है कितने, 6 रिंग है। 6 रिंग नहीं, सॉरी 5 रिंग्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 रिंग्स हैं, लेकिन आप बता रहे 6 महाद्वीपों को दर्शाता था। तो एक और होना चाहिए आपके हिसाब से यहाँ पे, लेकिन नहीं। 5 रिंग्स और 6 महाद्वीप इसलिए है क्योंकि देखिए जो हमारे ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, इसमें झंडे किस कलर का होता है? तो इन दोनों में झंडा लाल कलर का होता है। ठीक है, इसीलिए एक रिंग्स कम हो गया, क्योंकि एक रिंग्स इसलिए कम हो गया क्योंकि ये दोनों देशों का झंडा लाल रंग का होता है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। इन दोनों देश का झंडा क्या होता है? तो वो इन दोनों देश का झंडा लाल कलर का होता है, इसीलिए इस दो को अलग ना करके एक ही में कर दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, क्योंकि इनका झंडा लाल रंग का होता है। फिर आप इस क्वेश्चन आएगा कि चलिए एक झंडे मतलब एक रिंग्स के अंदर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को पुट कर दिया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? देखिए हमारा जो उत्तरी अमेरिका है उसका भी झंडा लाल कलर का होता है, और जो नॉर्थ अमेरिका है उसका भी झंडा लाल कलर का होता है। इसलिए ओलंपिक समिति ने क्या किया कि दोनों को अलग अलग रिंग्स, दो अलग रिंग्स ना बना करके इन दोनों रिंग्स को एक जगह ज्वाइन कर दिया गया है, और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों को एक रिंग्स में बंद कर दिया गया है, और वो हो जाएगा दोनों का मिक्स ऑफ रिंग और एक रिंग। इसीलिए एक रिंग कम हो गया और एक रिंग हो गया 5 रिंग, 6 महाद्वीप और 5 रिंग्स। ठीक है, इसके बाद देखिए अफ्रीका। ठीक है, इसके बाद आता है अफ्रीका। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं सही से। ये हो जाएगा नीला, नीला के बाद ये हो जाएगा पीला, पीला के बाद ये हो जाएगा हरा, हरा के बाद ये हो जाएगा लाल, और ये हो जाएगा काला। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो 5 रिंग होते हैं, 5 रिंग्स में कलर कौन कौन से होते हैं? अगर कलर पूछा जाए आपसे, एग्जाम है भाई एसएससी का या अन्य कोई भी एग्जाम हो, तो एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कितने कलर होते हैं, तो पहला हो जाएगा लाल, दूसरा हो जाएगा नीला, तीसरा हो जाएगा पीला, चौथा हो जाएगा काला, और पांचवा हो जाएगा हरा। अगर पूछे किस चीज को दर्शाता था, किस चीज को दर्शाता है ये 5 कलर, तो वो हो जाएगा 6 महाद्वीपों को दर्शाता है। कौन कौन से 6 महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और कौन सा कोई रह गया? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। इस 6 महाद्वीपों को इस 5 कलर दर्शाता था, क्योंकि 6 महाद्वीप मिल करके 5 रिंग्स का निर्माण करता है। अब देखेंगे नीला, नीला रंग किस, नीला वाला जो रिंग्स है, ये रिंग्स कौन से देश को दर्शाता है, कौन से महाद्वीप को दर्शाता है? तो नीला हो जाएगा यूरोप का। ठीक है, और जो पीला है, पीला कौन सा हो जाएगा? तो पीला हो जाएगा, पीला हो जाएगा आपका एशिया। आपको ट्रिक भी याद करवाएंगे इसको याद करने का, एशिया। हरा किसका हो जाएगा? हरा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का।
हरा ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। काला किसका हो जाएगा? अफ्रीका का। अफ्रीका का हो जाएगा काला। और लाल किसका होगा? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। देखिए, अब आपको मैं एक ट्रिक भी समझा रहा हूँ, तो वो ट्रिक क्या है? आपको जो अधिक समय तक ये याद रहेगा, ये चीज लंबे समय तक आपको याद रहेगा। वो कैसे? आपको देखिए एक ट्रिक्स के माध्यम से मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ, जिससे आपको अधिक समय, लंबे लंबे समय तक ये याद रहेगा। अपने सपनों को भुला के जिया तो किया, जिया है दम तो पाके दिखा। देखिए, सबसे पहले आता है 5 रिंग्स। यार मैंने भी यहाँ पे क्या क्या लिख देता हूँ, 5 रिंग्स है। 5 रिंग्स है, ठीक है। 5, सबसे पहले देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ। 5 रिंग्स किसको दर्शाता है? 6 महाद्वीप को। कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, ठीक है। और कौन कौन से कलर होते हैं? तो 5 कलर कौन कौन से होते हैं? तो नीला, हरा, पीला, लाल और काला, ठीक है। तो फिर आता है कि नीला रंग किसको दर्शाता है? नीला रंग यूरोप को दर्शाता है। नीला रंग किसको दर्शाता है? तो नीला रंग यूरोप को दर्शाता है। फिर क्वेश्चन आता है पीला रंग किसको दर्शाता है? तो पीला रंग एशिया को दर्शाता है। इससे अब एक चीज याद रख सकते हैं, एशिया में सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है जिसमें चाइना शहर बसा हुआ है। नहीं, एशिया की सबसे लंबी नदी तो एंटीसी नदी है, वो छोड़िए। जो पीली नदी, एशिया में कौन सी नदी बहती है? तो सब कुछ छोड़ दीजिए, बहुत सारी नदियां बहती है, लेकिन उस सबको छोड़ दीजिए। इतना याद रखिए, एशिया में पीली नदी बहती है। पीली नदी कहाँ पे बहती है? चाइना में। चाइना का शोक किसे कहा जाता है? तो चाइना का शोक पीली नदी को कहा जाता है। तो इतना याद रखिए, एशिया में पीली नदी बहती है, इसलिए एशिया का कलर ओलंपिक में क्या रखा गया है? पीला। अब इसका आता है काला। काला कहाँ का है? तो वो हो जाएगा अफ्रीका का। तो सब कुछ भूल जाइए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चले जाइए। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? ब्लाइंड कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। ब्लाइंड का मतलब अंधा नहीं है। ब्लाइंड का मतलब होता है कि आने वाले समय का महाद्वीप है, वहां पे भी उत्पत्ति नहीं हुई है, वर्तमान समय में नहीं हुई है, भविष्य में होगी, ठीक है। ब्लाइंड कॉन्टिनेंट का। और देखिए अफ्रीका में जब जाएंगे तो वहां पे आपको काले काले से लोग दिखेंगे, एकदम पीच जैसा काला, ठीक है। पीच जैसा काला, मोबिल जैसा काला काला इंसान मिलेगा, एकदम ब्लैक डार्क, ठीक है। डार्क डार्क कलर का मिलेगा। तो इसीलिए ओलंपिक में अफ्रीका को काला रंग दिया गया है। इस ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, इससे लंबे समय तक याद रहेगा। इसके बाद आता है हरा कलर। हरा किसको दिया गया है? तो हरा ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है। हरा कलर ऑस्ट्रेलिया को। और लाल कलर किसको दिया गया है? तो लाल कलर दिया गया है अमेरिका को। अब ऐसे याद रखिए, जैसे देखिए कैसे, जब भारत की खोज करने वास्को डिगामा आया था, तो वास्को डिगामा से पहले कौन आया था? एक बार्थोलोमियो डियाज। भारत की खोज करने के लिए बार्थोलोमियो डियाज आया था, ठीक है। जो वास्को डिगामा आया था, वास्को डिगामा से पहले कौन आया था? तो बार्थोलोमियो डियाज आया था। लेकिन समुद्र में एक वातावरणीय घटना के कारण उसका जो एक मीटर होता है, कुछ वो दूरी दूरी नापने का उन लोगों को पहले के जमाने में घड़ी जैसा होता था, उसका कांटा घूम गया और वो बार्थोलोमियो डियाज कहाँ पहुंच गया? तो वो पहुंच गया अमेरिका में। भारत की खोज करने आया था, लेकिन वो अमेरिका में पहुंच गया। और अमेरिका में पहुंचते ही उसने क्या देखा कि लाल लाल इंसान, लाल जैसे, अब जैसे रसिया में चले जाएंगे तो वहां पे सब गोरे 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 हैं, तो उस पर अगर थोड़ा सा ठंडी लग जाए तो वो लाल होने लगता है उसके चेहरे पर। थोड़ा इस थप्पड़ मार दे, जो ज्यादा गोरा होता है उसको थोड़ा एक थप्पड़ मार दे खींच के, तो वो लाल लाल दिखने लगता है। तो जैसे ही वह कहाँ गया? अमेरिका पहुंच गया। तो वहां पे जाके देखा कि रेड, तो वो तो इंडिया की खोज करने गया था, उससे तो नहीं पता था कि अमेरिका भी कोई कॉन्टिनेंट है, अमेरिका नाम के भी कोई कॉन्टिनेंट है। वो तो इंडिया की खोज के लिए आया था, लेकिन पहुंच गया कहाँ? अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका पहुंचने पर उन्होंने क्या नाम दे दिया? उनको देखते ही बोला रेड इंडियन, ठीक है। तो रेड इंडियन उसने बोल दिया, इसीलिए टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका को लाल कलर दिया गया है, ठीक है। अमेरिका को लाल कलर दिया गया है। तो इसीलिए देखिए साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों का लाल कलर है, इसीलिए इन दोनों को मर्ज करके एक ही रिंग्स दिया गया है, इसलिए 6 कॉन्टिनेंट और 5 रिंग्स। याद होगा आपका। यूरोप का कलर क्या है? नीला। एशिया का क्या है? पीला। काला किसका है? अफ्रीका का। लाल किसका है? नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका। हरा किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। और यही सब देश है, यही 5 रिंग्स है, यही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है।
एक बार फिर से गो थ्रू कर देता हूँ। आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 23 जून 1894 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में हुआ था, ठीक है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बास, ठीक है। और इसकी ये हो गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में बोल दिया। इसके बाद आता है पहला कहाँ पे हुआ था? पहला कहाँ पे हुआ था? तो पहला हुआ था एथेंस ग्रीस में हुआ था 1896 ओलंपिक, ठीक है। और दो फिर उसे 32वें नंबर का कहाँ पे हुआ था? 32वें नंबर का 2020 में होने वाला था, लेकिन स्थगित करके 21 में कर दिया गया है। लेकिन वो माना 2020 का ही जाएगा। कहाँ पे हुआ था? जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। उसमें अमेरिका ने गोल्ड कितने जीता था? गोल्ड 39 गोल्ड जीता था, 113 टोटल मेडल जीता था। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे चाइना। चाइना ने कितना मेडल जीता था? तो चाइना ने 38 गोल्ड जीता है, और 38 गोल्ड, और टोटल मेडल जीता था 88। उसके बाद आता है जापान। जापान ने 27 गोल्ड जीता और टोटल मेडल जीता कितना? 58। इसके बाद आता है इंडिया 48वें नंबर पे आता है। इंडिया 48वां रैंक पे आया है। इंडिया ने 7 मेडल जीता टोटल, उसमें से 1 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता। 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता था, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? अब जब ये हो गया तो हर 4 साल बाद ओलंपिक का आयोजन किया जाता है, कि जैसे 1896 में हुआ तो 1900 में हुआ। इसी प्रकार जैसे टोक्यो में आयोजित किया गया 2020 में, तो उसके 4 साल बाद अब 2024 में होगा। तो वो कहाँ पे होगा? तो वो 2024 में होगा। 2024 में कहाँ होगा? तो 2024 में 33वें नंबर का ओलंपिक होगा। तो कब कहाँ पे होगा? पेरिस में होगा, ठीक है। और 34वें नंबर का 2028 में कहाँ पे होगा? तो लॉस एंजल्स में होगा, ठीक है। इसके बाद आता है कि जो ओलंपिक में फिर 5 रिंग्स हैं, जो 5 रिंग्स हैं, ये किसको दर्शाता है? इसका तो ये 6 महाद्वीपों को दर्शाता है। कौन-कौन सा? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और इसमें जो कलर है वो कौन-कौन से हैं? नीला यूरोप को दर्शाता है, पीला एशिया को, हरा ऑस्ट्रेलिया, लाल नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और काला अफ्रीका को दर्शाता है, ठीक है। तो आज मैंने एक सरल भाषा और एक ट्रिकी माध्यम से आपको पूरा ओलंपिक समिति को रटाने का प्रयास किया है। रटाने का प्रयास आपके माइंड में पूरा घुस गया होगा। इस तरीके से मैंने पढ़ाने का कोशिश किया है। लूसेंट से उठा के यहाँ से उठा के वहाँ से उठा के पूरा जीके को एक जगह करके पूरा आपको समझाने का प्रयास कर दिया। खेल का एक जैसे आपको एक गिफ्ट दे दिया। अब अगर ओलंपिक से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल की वीडियो को लाइक कमेंट करके बता दीजिएगा अगला वीडियो आपको कैसा चाहिए, किस चीज़ पर चाहिए, ये कैसा है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल टारगेट स्टडी एग्जाम 100 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी राज के 857 को फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ पीडीएफ वीडियो की समस्या है, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। राज के 857, ठीक है। और इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट में बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर मैं 2 दिन बाद एक और स्पोर्ट पर क्लास लाने वाला हूँ, उससे तो आपके एमटीएस हो, कुछ भी हो, सीजीएल, जीडी, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ठीक है, कलर कोई भी एग्जाम हो, बैंक, ठीक है, या रेलवे हो गया, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, किसी भी एग्जाम हो, स्पोर्ट्स से तो जीके में क्वेश्चन बनता ही बनता है एक क्वेश्चन। और मैं ये स्टेट में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, किसको दिया जाता है, ठीक है, कौन से पुस्तक हैं, किसने लिखा, ठीक है, और आईसीसी का स्थापना कहाँ पे हुआ, आईसीसी का अध्यक्ष कौन है, ये पूरा संपूर्ण निचोड़ 2 दिन के सेशन में होगा। वेट कीजिए 2 दिन का, थंबनेल लग चुका होगा, ठीक है। तो इस स्पोर्ट के सेशन को भी आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।